डेढ़ गुना ही है, तो इसको 1.44 करने का मतलब नहीं है, बशर्ते आप एक बार बोलने के टाइम आप इसे डेढ़ गुना ही समझिए। सूर्य के द्रव्यमान का कितना? डेढ़ गुना। सूर्य के द्रव्यमान का डेढ़ गुना क्या है? डेढ़ गुना। तो सूर्य के द्रव्यमान का डेढ़ गुना अगर है तो इसे स्टैंडर्ड माना जाएगा। अगर डेढ़ गुना से बड़ा है, डेढ़ गुना से बड़ा है, तो फिर ये विस्फोट करेगा अभिनव तारा बनकर। क्या बन के? अभिनव तारा बनकर क्या हो जाएगा? विस्फोट करेगा। और अगर छोटा है तो धीरे धीरे बुझना चालू होगा, बनेगा श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। और उसके बाद बनेगा काला वामन। क्या बनेगा? काला वामन। और काला वामन के बाद मर जाएगा, तारा चमकना बंद हो गया तो मर गया। और इधर से सुराई बनेगा अभिनव तारा। अब लास्ट होने के बाद बनेगा ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल तो जो बड़े तारे हैं उनका अंत होता है ब्लैक होल में, और जो छोटे तारे हैं उनका होता है ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन। काला वामन। तारा ब्लास्ट करता है अभिनव तारा बनके, अंतिम बार चमकता है श्वेत वामन। तो कहेगा जीवाश्म तारा श्वेत वामन, मरा हुआ तारा विस्फोटक तारा अभिनव तारा, सबसे बड़ा आकार का लाल दानव, सबसे ज्यादा खिंचाव बल ब्लैक होल, सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक होल। ब्लैक होल इतना घनत्व होता है कि इससे भारी कोई चीज नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। जितना ज्यादा घनत्व होता है घनापन, उतना चीजें भारी होंगी। जैसे रुई ज्यादा घना नहीं होता है, रुई से घना कागज होता है, कागज से घना लकड़ी होता है, लकड़ी से घना एल्यूमिनियम होता है, उससे घना लोहा होगा, उससे घना स्टील होगा, उससे घना सोना होगा। धीरे धीरे चीजें क्या होती है? घना। जितना ज्यादा घना होगा उतना ज्यादा भारी होगा। अब आप बताइए, आप एक चम्मच रुई लीजिए और एक चम्मच लोहा लीजिए, ज्यादा भारी कौन होगा? लोहा। और ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथियों के बराबर होगा। तो ये कितना घनत्व होगा? दुनिया में ये किसी चीज से टकराएगा तो उसे तोड़ देगा। अगर इसे मतलब लोहे की 20 फीट मोटी दीवार, 20 फीट समझते कितना मोटा हो जाएगा? लोहे की 20 फीट मोटी दीवार से अगर ब्लैक होल को टकराया जाएगा तो ये वैसे ही तोड़ देगा जैसे गर्म लोहा मक्खन के ऊपर गिरेगा तो कैसे तोड़ते हुए निकल जाता है। जैसे गर्म लोहा छड़ गर्म लेके घी में डाल दीजिए तो फाड़ते हुए निकल जाएगा, ऊपर का भैया पूरा यहाँ से तो फाड़ देगा। यही वजह है कि पृथ्वी को सबसे ज्यादा डर होता है ब्लैक होल से, क्योंकि अगर ब्लैक होल आएगा ना तो पृथ्वी को फाड़ते हुए बीच से निकल जाएगा। और जैसे फाड़ते हुए बीच से निकलेगा, इतना बड़ा लेवल का भूकंप आएगा, इतने बड़े लेवल का कि मानव तथा प्रकृति के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज स्टेबल नहीं होगा। इवन हिमालय पर्वत पलट जाएगा, कोई बिल्डिंग नहीं बचेगी। इससे तो चलो इंसान कुछ बच भी जाए, लेकिन उसके बाद जो भयानक होगा, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा तरल धकता हुआ लावा निकल के देह पे चढ़ जाएगा, और उसके बाद जो ज्वालामुखी विस्फोट करेगी पूरे वायुमंडल पे छा जाएगा, क्योंकि इसका विस्फोट 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। इतना ऊंचाई पे जाने के बाद वहां हवा ही नहीं चलती है, तो धूल जाता ऊपर जाएगा ना वही रह जाएगा। इसलिए ज्यादा ऊंचाई पे जो जहाज जाता है ना उसका धुआं बिखरता नहीं है, लाइनिंग बहुत देर तक बनी रहती है। वो जहाज रहता है, हम लोग कहते हैं सुइया जहाज है, रॉकेट ऐसा कुछ नहीं, वो क्या है? जहाज रहता है। क्या रहता है? जहाज। क्योंकि वहां हवा नहीं चल रही, स्टेबल है। यही वजह है कि अगर ब्लास्ट होगा तो जो इतनी मोटी धूल की परत वहीं जाके जम जाएगी, और ये जम के 2-3 महीने तक वहीं रह जाएगी, क्योंकि चारों ओर जमा हुआ रहेगा। थोड़ा सा रहता तो डाइल्यूट भी हो जाता है, चारों ओर जमा रहेगा और सूर्य के प्रकाश को ही आने नहीं देगा। तो सूर्य के प्रकाश को नहीं आने देंगे, सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, सारी प्रोसेस रुक जाएगी, सारे लोग मरेंगे, समुद्र की मछलियां बर्फ से मर जाएंगी, क्योंकि सूर्य जब आएगा ही नहीं। ठंडी के दिन में तिरछा निकलता है, ठंडी के दिन में देर से निकलता है, कड़कड़ा के रद्द कर देता है, उस निकलने नहीं, पूरी पृथ्वी मर जाएगी। इसलिए पृथ्वी को खतरा किससे है? ब्लैक होल से। कैसे? ब्लैक होल से। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? ब्लैक होल का। तो तारे का भविष्य निर्भर करता है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान का। अगर वो चंद्रशेखर सीमा अर्थात सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़ा है तो अभिनव तारा करके ब्लास्ट करेगा, फिर ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना 1.5 गुना अर्थात चंद्रशेखर सीमा से छोटा है तो श्वेत वामन बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा? काला। तो चंद्रशेखर सीमा समझ आ गया। इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एक निश्चित आकृति में व्यस्त तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र और तारामंडल। नक्षत्र तथा तारामंडल, नक्षत्र और तारामंडल। अगर पास में है तो नक्षत्र, दूर में है तो तारामंडल, पास में है तो नक्षत्र, दूर में है तो तारामंडल। समझा कि नहीं? हमारे ज्योतिष पर सबसे ज्यादा प्रभाव नक्षत्रों का पड़ता है। इसलिए देखिएगा कभी कभी कहा जाता है कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है, बोला जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ग्रहण के जगह पर मैंने जब पैदा हुआ है और ग्रहण लगल रहता है तो लड़का से बड़ी बदमाश होता है, नहीं समझेगा? ऐसे ज्योतिष में बोला जाता है कृष्ण भगवान का वृषभान नक्षत्र था। वृषभान नक्षत्र किसका? कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान के कई नामों में एक वृषभान दुलारे दिए, उनका नाम जो है ना वृषभान दुलारे। एक बार एक राक्षसों से युद्ध हो रहा था तो वहीं तो पीछे हटना पड़ा था, रण छोड़ भी बोला गया। किसको? कृष्ण बोल युद्ध में पीछे हट गए, क्योंकि रणनीति का हिस्सा था। समझा कि नहीं आ गया? इसे रणनीति इसे रणछोड़ भी बोला जाता है। रणछोड़दास चांचड़, रणछोड़दास चांचड़ नहीं, केवल रणछोड़। वो तो 3 इडियट वाला हो जाएगा रणछोड़दास चांचड़। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार सजाइए। सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण है नहीं इसमें? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है 3 नंबर। सबसे बड़ा पृथ्वी सूर्य को देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सूर्य। क्या मिलेगा? सन मिलेगा। सूर्य के पास अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी के बाद मंगल, लाल ग्रह मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच में ढेर सारे क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। इसके बाद सब बड़का बड़का ग्रह चालू होता है। कौन जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, याद रहेगा? तो सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। समझ नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सबसे ठंडा होता है कौन सा? वरुण। लेकिन इससे ज्यादा ठंडा ये हो जाता है क्योंकि ये तिरछा है। कैसा है ये? तिरछा है। तो बताइए पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? शुक्र। तो ये ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। ये है आपका बुध। कौन है? बुध। और ये कौन है? मंगल। कौन है? मंगल। तो देखिए क्षुद्र ग्रह के इधर जितने हैं सब बड़े बड़े हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आकार में बड़े हैं।
लेकिन इसमें जीवन संभव नहीं है। पैर रखेंगे तो पैर में फंस जाएगा। इनका घनत्व बहुत ही कम है और इनके बीच में उल्का पिंड है। क्या है सर? उल्का पिंड है सर। शुद्ध ग्रह, क्या है सर? शुद्ध ग्रह। और ये मंगल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह। और ये नीला ग्रह पृथ्वी है, हमसे सबसे करीबी है शुक्र। लेकिन इस ग्रह पे इतना ना कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इतना ज्यादा है कि ये सूर्य से आने वाली सभी किरणों को सोख लेता है, जाने ही नहीं देता है। इसलिए इसके अंदर उतनी ही गर्मी होती है जितना प्रेशर कुकर के अंदर होता है। इसलिए जीवन तो कभी यहाँ संभव है ही नहीं। यही यहाँ पे सोचिए ना, 40% अगर CO2 हो गया, हमारे पास 0.03 है, 1% नहीं है, 0.1 है, 0.03 है, तो इतना गर्मी पड़ने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खराब गैस है, उमस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही, और हम रह नहीं पाएंगे। तो हमसे सबसे करीबी शुक्र है, लेकिन हम शुक्र पे रहना नहीं चाहते हैं, शुक्र पे रहना नहीं चाहते। तो शुक्र से बाद में दूरी है मंगल। मंगल की संभावना है हमारी जैसे ही संभावना किस पे है? मंगल पर। अच्छा, मंगल में अंधरिया रात नहीं होगा क्योंकि दो चंद्रमा है, तो डिवोर्स और फोमोस, एक को अंधरिया होगा तो एक को उजाला हो जाएगा। हमारे यहाँ एक ही चंद्रमा है, हमारे यहाँ कितना है? एक चंद्रमा। हालांकि दो था, एक को चंद्रमा, एक को खींच ले गया सूर्य, एक को खींच ले गया। पहले क्या था? वोट ले गया, बहुत कदरा ही। और अभी कुछ दिन सूरज लाल दाना बनेगा ना, इसका आकार बढ़ेगा, वोट ले जाए किसको? बुध को, बुध को खींच ले जाएगा। कौन? बुध पे भी हम नहीं रह सकते। उसका रीजन है कि यहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, तो दिन के समय इसकी गर्मी इतनी भयानक रहती है, जल जाएंगे। और ठंड के रात में इतना -80 डिग्री होता है, जम जाएंगे। तो या तो रात में पहुंचेंगे तो रात में जम के मरेंगे, और दिन में लैंडिंग हुआ तो जल के मरेंगे। इस में हम लोग रह नहीं सकते। तो टेम्परेचर में सबसे ज्यादा अंतर होता है किसमें? खुद में, क्योंकि वातावरण वायुमंडल ही नहीं है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो गर्म रहता है वो रहता है शुक्र में। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला शुक्र, सबसे सुंदर ग्रह शुक्र। और जितना उल्टा सीधा नाम सुने ना, सब इसी का। भोर का तारा, सांझ का तारा, दिन का तारा, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की ननद, पृथ्वी की भौजाई, पृथ्वी का सावक, ये सब किसका नाम है? किसका नाम है? शुक्र का। शुक्र का। समझा कि नहीं? रात की रानी चंद्रमा, रात की रानी। जितना उल्टा सीधा नाम सुने हैं सब किसका है? सौर मंडल का परी ज्यादा चमकता है इसलिए। समझा कि नहीं? सबसे जल्दी चक्कर मारेगा बुध, तो सबसे तीव्रतम बुध, सबसे छोटा यानी क्षुद्रतम तीव्र बुध, सबसे निकटतम बुध, तीव्रतम, क्षुद्रतम और निकटतम कौन है? बुध। फट चक्कर मारता है। समझा कौन? अभी 12 साल में वो चक्कर मारेगा। वो कहता 1 साल मतलब 4 को हैप्पी बर्थडे में लोग मर जाएगा, है में तो 1 साल नहीं जी पाएंगे लोग, 150 साल लगा देगा। 1 साल भी आप नहीं जी सकते हैं। और 12 साल लगाएगा कौन? बृहस्पति। 12 साल यानी 4 को बर्थडे मनाएंगे तो 60 साल, 4 को बर्थडे में 60 साल। हाँ 5 को में कितना हो जाएगा? 60 साल। समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत? जीवन की सबसे ज्यादा संभावना मंगल, सबसे बड़ा आकार, सबसे ज्यादा तापांतर बुध, सबसे गर्म। आप ना देखा तो जानते करते हैं लोग। चंद्रमा को कौन नहीं जान रहा? चंद्रमा को तो सब जान रहे हैं। समझा क्या? खुशीमती आई मम्मी। हाँ हटिए नहीं रही है वहां पे, दिक्कत है, एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, एडजस्ट हो जाओ। हीरक वाले एक दृश्य है जिसे कहां से देखा जाता है? देखो हीरक वाले कब होगा? देखो ध्यान से, ये सूर्य है, ठीक है, इसमें हीरक वाले कब होगा? जब कोई दूसरा ग्रह इसके ठीक बीचों बीच में आ जाए। देखो ठीक बीचों, प्रारंभ में होगा तो ये गोला तो दिखेगा नहीं, ऐसे कटा हुआ दिखेगा। ये कब होगा? ऐसे एकदम बीचों बीच में आ जाता, तो ये आपको चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन एक रिंग की तरह दिखेगा। ऐसा दिखेगा? रिंग की तरह। तो जब सूर्य के सामने कोई ग्रह आए तो शुरुआत में ग्रहण लगता है, लास्ट में भी ग्रहण लगता है, लेकिन जब ठीक बीचों बीच में आएगा तो सूर्य चूंकि बड़ा है, अब बीचों बीच में कोई दूसरा ग्रह आ जाएगा तो केवल साइड साइड का दिखेगा। उसे कहेंगे हीरे की चमकती हुई रिंग, उसे कहेंगे डायमंड रिंग। और हिंदी में धका हीरक वाला है, नाच देता है। देखते हैं, हीरक माने हीरा, वाले माने रिंग, रिंग। तो कब दिखेगा बताओ? तो सूर्य ग्रहण के प्रारंभ में। लो देखो भैया, प्रारंभ में बनाते, इधर सूर्य बना देते हैं। पहला ऑप्शन है प्रारंभ में, हीरा का रिंग दिख रहा है, उसका अंत में हाँ गया हो निकल गया। अभी रिंग दिख रहा है, तो कब दिखेगा? जब केंद्रीय क्षेत्र में आ जाए तब ग्रहण लगना चाहिए पूर्णतया। और क्या होना चाहिए? केंद्रीय क्षेत्र में। बहुत मोटा चल रहा है वो, कैसा होगा? केंद्रीय क्षेत्र में रहेगा तब। आगे बढ़े। जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो पृथ्वी सूर्य क्या रहेगा? विषुवत रेखा पे। क्या रहेगा? विषुवत रेखा। जब विषुवत रेखा यानी बीचों बीच वाली रेखा पे रहेगा तो दोनों गोलार्ध में दिन और रात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएंगे। ये कब होता है? 22 मार्च को हो जाता है और 23 सितंबर को होता है। यहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाएंगे, ठंडी गर्मी दोनों बराबर लगने लगेगा। इसलिए सितंबर में दिखेगा न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, मार्च में न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, लास्ट मार्च में। समझे? अच्छा, कर्क रेखा पे आ गया तो जो देश उत्तरी गोलार्ध में है उनके पास 21 जून को भयंकर गर्मी पड़ेगा। अच्छा, अभी देखिएगा सूर्य चला गया मकर रेखा पे। कहाँ चला गया? मकर रेखा। तो 22 दिसंबर मकर रेखा पे। अभी ऑस्ट्रेलिया यहाँ है,
ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सूरज घूम रहा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी के आसपास सूरज घूम रहा होगा। तो अभी वहां क्या है? गर्मी। ऑस्ट्रेलिया में सब ना सेंटा क्लॉज को ना गर्म